नमस्कार दोस्तों। एक बुढ़िया ने सोचा था कि जब मेरी बहू आएगी तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा बहू दोनों सेवा करेंगे। पति तो युवा अवस्था में ही खत्म हो गया। फिर सोचा मैं दादी बनूंगी और घर स्वर्ग बन जाएगा। बुढ़िया के लड़के की शादी हुई, दादी भी बनी। उसका सोचा हुआ असली सपना साकार नहीं हुआ। बुढ़िया का लड़का सवेरे सवेरे काम पर चला जाता था और पोता स्कूल चला जाता था। उसके बाद बहू बुढ़िया के साथ मनमाना व्यवहार करती, उससे झूठे बर्तन मंजवाती, पूरे घर में पोंछा लगवाती। अब उसे फूटी थाली में भोजन दिया जाता था। जब कुछ दिन बहू ने अपने पति और बच्चे के सामने बुढ़िया को फूटी थाली में भोजन दिया तो पति ने विरोध किया। उससे कहा सुनी हुई अब वह सबके सामने अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। अपनी पति के विरोध का सामना करती रही। कुछ दिन बाद बुढ़िया के लड़के ने विरोध करना छोड़ दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अपनी दादी के प्रति माँ के बढ़ते जुल्म को देखता रहा। समझदार होने पर जब उसका विरोध करता तो उसकी भी जिंदगी खानी पड़ती, लेकिन वह अपनी दादी के प्रति आदर और सहानुभूति रखता था। वह अपने मन से अनुभव करता था कि घर में दादी के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा। कुछ साल इसी तरह बीतने के बाद 2-4 दिन आराम के आए। बुढ़िया के पोते की बहू आई। जब घर में बहू आई तो खुशी का वातावरण रहा। रिश्तेदारों के जाने के बाद बुढ़िया के फिर वही दिन आ गए। बुढ़िया से बर्तन मंजवाना, बात बात पर डांटती रपटती और फूटी थाली में भोजन खिलाती। नहीं, बहू यह सब छिप छिप कर देखती। समय समय पर दादी के बारे में अपने पति से पूछती रही। कभी कभी पतों को ससुर से भी जानकारी मिल जाती। कुछ दिन बाद बुढ़िया की बहू अपनी पतों से लड़ने लगी। अब पतों को पूरे दिन काम में लगाए रखती। कभी कभी पतों बुढ़िया के बर्तन मंजवाने में सहायता करती तो बरस पड़ती, कहती तेरे लिए ढेरों काम है, अपना काम कर। कभी कभी पतों अपनी दादी सास की आंखों में आंसू देखती तो पिघल जाती और छिपकर बुढ़िया के पास बैठकर दुख की कहानी सुनती। एक बार बुढ़िया बीमार हुई तो फिर उठी नहीं। 8-10 दिन बीमार रहकर दुनिया से मुक्ति पा गई। अब वह पतों को पूरे दिन काम में लगाए रखती। जब पतों मनमाना करने लगती तो झगड़ा शुरू हो जाता। जब पतों ने देखा कि मेरी सास जैसे अपनी सास को खरी खोटी सुनाती थी, उसी तरह मुझे भी खरी खोटी सुनाने लगी, तो उससे रहा ना गया। वह भी लड़ने लगी और उससे उसी तरह का व्यवहार करने लगी जैसा वह अपनी सास के साथ व्यवहार करती थी। अब पतों अपनी सास से झाड़ू लगवाती और बर्तन मंजवाती। उसके बाद पतों उसी फूटी ही थाली में खाना परोसकर देने लगी जिसमें उसकी सास दादी सास को खाना देती थी। शुरू में जब पतों ने सास को फूटी थाली में खाना दिया तो पतों के ससुर और पति ने विरोध किया। पतों ने जवाब देते हुए कहा, जब वह अपनी सास को इस फूटी थाली में भोजन कराती थी तब तो आप दोनों के मुँह सिल गए थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। कितनी सीधी मेरी दादी सास थी, उसके साथ इसने कैसा व्यवहार किया, उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं। अब क्यों आप लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं? कोई भी कुछ नहीं बोला। अब सास भी जानती थी कि यदि कुछ पतों से कहा तो मारपीट भी कर देगी। अब पतों से कोई कुछ नहीं कहता। ससुर का बुढ़ापा था, वह अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ इस प्रकार का व्यवहार होते नहीं देख पाता था। उसे गुस्सा आ जाता तो कुछ न कुछ बक देता। जब पतों जवाब देती तो चुप हो जाता। जब ससुर भी ज़्यादा बोलने लगा तो उनके साथ भी सास जैसा व्यवहार होने लगा। कभी कभी एकांत में बैठकर सास ससुर अपने दुख की कहानियाँ याद कर लेते और दोनों ही सोचते, जैसा करे वैसा पावे, पूत बरतार के आगे आवे।